देखते हैं एक्सपेंशन ड्यूरिंग हीट। मतलब हीट के दौरान एक्सपेंशन किस में, एक कोर्स ओनली इन सॉलिड नहीं, इंक्रीजेज द वेट ऑफ द मटेरियल नहीं, एवोपरेशन हो गया तो कम हो जाता है, डिक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, बिल्कुल सही है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, डी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। when materials are heated their volume increases but mass remains constant reducing density। वॉल्यूम बढ़ जाता है लेकिन मास वही रहता है और डेंसिटी भी घट जाती है। of course at same rate for all liquid and solid नहीं, of course only in solid नहीं, liquid and gases also expand upon heating। increases the weight of the material, incorrect, weight remains constant, या तो evaporation हो जाएगा, कम हो जाएगा। occurs at the same rate for all liquid and gas नहीं, expansion varies for different substances। the coefficient of thermal expansion determine how much substance expands। coefficient of thermal expansion, breaches have expansion joints to prevent cracks। हाँ, मतलब वो बना रहता है, बीच में थोड़ा थोड़ा गैप रहता है। when ice melt, जब आइस मेल्ट होती है तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, पहले वॉल्यूम इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा। अच्छा, वाटर हैज़ एन अनयूजुअल प्रॉपर्टी वेयर सॉलिड आइस हैज़ लार्जर वॉल्यूम देन लिक्विड वाटर। व्हेन आइस मेल्ट इट कॉन्ट्रैक्ट्स, इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज। अच्छा, दिस इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इन आइस विच फॉर्म्स एन ओपन हेक्सागोनल structure making less dense than water, making ice less dense। हाँ, मतलब जो आइस रहता है वो वाटर से लेस डेंस रहता है, ये ध्यान रहे। ये क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन आइस विच फॉर्म्स एन ओपन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, जो एक ओपन हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाया रहता है। ठीक, तो आइस जो है कम डेंस रहता है पानी से क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ओपन हेक्सागोनल बॉन्ड बनाया रहता है। और जब ये पानी गलता है तो क्या होता है? वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम डिक्रीजेस। वॉल्यूम इंक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस, मास रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज इट्स डेंसिटी इज लोअर देन वाटर। पानी में आइस इस वजह से तैर पाता क्योंकि उसकी डेंसिटी जो होती है वो पानी से कम होती है, 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वर्सेस 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस फिनोमिना हेल्प्स इन मैरीन लाइफ सर्वाइव इन फ्रोजन लेक्स। द वेरिएशन इन टेम्परेचर फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेल्सियस with respect to times of two liquid P and Q are shown in which of the following statement are correct। मान लीजिए वेरिएशन दिया गया है टेम्परेचर का 0 से 100 डिग्री सेल्सियस का, पी और क्यू का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सही। इसमें ये बताए क्यू अटेंड द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस फास्टर देन पी। ये ऐसे दिया है, मान लीजिए एक ये ऐसे पी है, ये क्यू है। ठीक, ये टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, ये क्यू है। तो ये पूछ रहा है कि कौन जल्दी, तो भाई ये टाइम वाला है तो क्यू जल्दी से वो कर ले रहा है। ठीक, तो क्यू अटेन द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस फास्टर देन पी। द ग्राफ शोज दैट लिक्विड क्यू हैज स्टीपर कर्व मीनिंग इट हीट्स अप फास्टर देन पी। This means Q has lower specific heat capacity than P। Specific heat capacity determined how much heat is required to raise the temperature of substance। Specific heat capacity क्या होती है? How much heat is required to raise the temperature of a substance। वही क्या होता है? Specific heat capacity। P has always been warmer than Q। Incorrect। Two liquids never had the same temperature। Incorrect। They may have same temperature at same point, same pressure। Water has high specific heat capacity, 4.8 joule per gram degree Celsius, meaning it heats slower than many other liquids। This is important for climate regulation, oceanic टेम्परेचर। मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये होती है कि कितना जल्दी टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, एब्सोलूट जीरो माइनस 273.14 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन इज क्रिटिकल इन थर्मोडाइनमिक्स।
Alcohol thermometers work in cold countries due to low freezing point. Antifreeze ethylene glycol prevent engine water from freezing. Density decrease when substances expand. Ice melting is unique as its volume decreases. Specific heat capacity affects heating rates of liquid. ठीक है. What is the use of thermostat? To maintain the temperature. A thermostat is a device that automatically regulates temperature to maintain a stable environment. It is widely used in refrigerators, air conditioners, room heaters, and industrial applications. It works by switching heating or cooling devices on or off based on present temperature settings. To measure the temperature, invented by Andrew Urey, a modern thermostats use bimetrical strips and digital sensors. Smart thermostat IoT based are now used for energy efficiency, जैसे Google Nest. Thermostat is related to temperature. Thermostat is directly related to temperature control and is used in HVAC systems, water heaters, and industrial procedures. It works on thermal expansion principle. Bimetallic strips are electronic sensors. Humidity controls by humidistats. Airflow is regulated by ventilation systems. Clouds form due to condensation. कंडक्शन सॉलिड में होता है. Thermostats are essential in green energy systems, reducing energy consumption in smart buildings. Thermostat is a device which automatically regulates the temperature of a system. A thermostat controls the temperature of a system by turning heating cooling devices on or off. Measures heat नहीं, जूल सर ये थर्मोमीटर वो करता है. Measures temperature, thermometer measure temperature. Automatically regulate pressure. Pressure regulator or barometers control pressure. Thermostat temperature is means of keeping stable. Thermostats help in maintaining a constant temperature in various devices, जैसे incubators, geysers, refrigerators, engines and space stations में. What is the function of a thermostat of a refrigerator? To lower the temperature? No. To increase the freezing point? No. To maintain a constant temperature. The thermostat of a refrigerator regulate the cooling system to maintain the constant temperature, preventing food spoilage. To lower the temperature, partially true है. To increase the freezing point remains constant. Thermostat do not change physical constant. The safest temperature for keeping food fresh of a refrigerator is 4 degrees Celsius. 4 degrees Celsius or 39 degree Fahrenheit is an optimal temperature to slow bacterial growth while keeping food fresh. मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पे बैक्टीरियल वो भी कम होगा और फूड भी फ्रेश रहेगा. पैथोजेनिक बैक्टीरिया ग्रो फास्टेस्ट बिटवीन 4 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस. मतलब 4 से 60 के बीच में पैथोजेनिक बैक्टीरिया बहुत मतलब जल्दी बढ़ती हैं अकॉर्डिंग टू FDA गाइडलाइंस. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस. सो फूड स्टोर्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज, लेकिन मिल्क, वेजिटेबल एंड फ्रूट स्टे फ्रेश लॉन्गेस्ट एट 4 डिग्री सेल्सियस. 4 डिग्री सेल्सियस पे फ्रूट्स क्या रहते हैं, एकदम फ्रेश रहते हैं. When soggy biscuits are kept inside the fridge for some time, they become crisp because cooling releases extra moisture. ना humidity inside fridge is low and extra moisture is absorbed. ये बिल्कुल सही है. ह्यूमिडिटी फ्रिज के अंदर लो रहती है और जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर रहता है वो क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है. ह्यूमिडिटी इनसाइड द फ्रिज इज हाई नहीं रहता है, ह्यूमिडिटी लो रहता है. प्रेशर इनसाइड द फ्रिज इज हाई नहीं. रेफ्रिजरेटर रिड्यूस ह्यूमिडिटी लेवल्स causing moisture in biscuits to evaporate, making them crisp.
Modern refrigerator use dehumidification system to remove excess moisture. Cooling does not release moisture. Humidity inside refrigerator is low. Refrigerator do not create high pressure. A piece of ice is added to drink cool sheet. Ice takes latent heat from the drink for melting, resulting in cooling. बिल्कुल सही है. Latent heat of fusion is the heat required to convert solid ice into liquid water without temperature change 334 joule per gram. When ice melt, it absorbs this latent heat from the drink reducing its temperature. जब आइस मेल्ट होती है तो वो लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है वाटर के, और उसी की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है. साला क्या क्या हो रहा है हम लोग की क्लास में, हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं. Large cold storage plants use ammonia as a refrigerant. Large cold storage plant. Large cold storage plant use ammonia as a refrigerant, while domestic refrigerators use chlorofluorocarbons. Large cold storage plant use ammonia as a refrigerant. सही है. While domestic refrigerator use chlorofluorocarbons. Ammonia can be liquefied at ambient temperature at low pressure. नहीं. Ammonia is used in industrial refrigeration because it is highly efficient and environmentally friendly. CFCs and HFCs were used in some refrigerators but have been replaced by hydrofluoroolefins due to environmental concerns. Ammonia liquefies at high pressure, not at low pressure. ठीक. Thermostats are crucial for temperature control in appliances. Refrigerator prevent food spoilage by maintaining 4 degrees Celsius. Humidity controls affects food texture, जैसे बिस्किट टर्निंग क्रिस्प, क्योंकि ह्यूमिडिटी लो होती है रेफ्रिजरेटर में. लेटेंट हीट एब्जॉर्प्शन एक्सप्लेन कूलिंग आइस एंड ड्रिंक्स. Ammonia is used in industrial cooling, while CFCs were replaced due to environmental concerns. If ice collects in freezer, the cooling in the refrigerator is affected adversely. हाँ, ये तो बात है. अगर आइस जो है फ्रीजर में कलेक्ट हो जाती है तो वो एडवर्सली अफेक्ट करता है. राइस इज़ पुअर कंडक्टर. राइस नहीं, आइस इज़ पुअर कंडक्टर. बिल्कुल सही है. आइस बिल्डअप इन द फ्रीज़र फॉर्म्स एन इंसुलेटिंग लेयर. हाँ, मतलब उस पर एक इंसुलेटिंग लेयर वो कर दिया, प्रिवेंटिंग प्रॉपर हीट एक्सचेंज एंड रिड्यूसिंग कूलिंग एफिशिएंसी. आइस इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. थर्मल कंडक्टिविटी 2.22 watt meter per Kelvin, meaning cold air circulation is blocked. Cold air circulation block हो जाता है. This reduces the effectiveness of refrigeration cycle and increases energy consumption. मतलब अगर उस पे लेयर पे आइस लग गया है तो ठंडा कम, मतलब वो जो मतलब अरे यार, जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो कम होगा. ठीक है. मॉडर्न रेफ्रिजरेटर यूज ऑटोमेटिक डिफ्रॉस्ट सिस्टम टू प्रिवेंट आइस बिल्डअप. पुअर हीट कंडक्शन इन आइस आल्सो एक्सप्लेन वाई स्नो इंसुलेट्स प्लांट्स इन विंटर. पुअर हीट कंडक्शन इन आइस आल्सो एक्सप्लेन वाई स्नो इंसुलेट्स प्लांट्स इन विंटर. अच्छा, वाई क्यों जो है स्नो इंसुलेट कर देते हैं पौधों को विंटर में, ये पुअर हीट कंडक्शन की ही वजह से होता है. हाँ, ये तो नई नई चीज़ें पता चल रही हैं. When a glass rod is placed in steam, its length increases but its width. अरे भाई, जब वो गलेगा तो दोनों बढ़ेगा, डेंसिटी कम होगी लेकिन मास सेम रहेगा.
When a glass rod is heated, both its length and width increases due to thermal expansion. Glass expands uniformly in all directions when heated because it is an amorphous solid with an irregular atomic arrangement. A thermal expansion occurs in all dimensions. Decreases material do not contract when heated except anomalous cases like water below 4 डिग्री सेल्सियस. मतलब एमॉर्फस सॉलिड वो होते हैं जो इंक्रीज करते हैं, लेकिन एनोमलस केसेस में क्या होता है, जैसे जैसे पानी को जब गर्म किया जाए तो वो सिकुड़ता है. अगर वो मतलब बिलो 4 डिग्री सेल्सियस है, पहले वो होगा फिर बढ़ेगा धीरे 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 4 डिग्री सेल्सियस पे बिकम्स इरेगुलर. देखिए 4 डिग्री सेल्सियस बहुत इंटरेस्टिंग वो मामला है. पहले 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जब जाएगा तो क्या होगा, मतलब वो थोड़ा सा हीट होगा, थोड़ा सा वॉल्यूम उसका बढ़ेगा. उसके ऊपर आएगा तो वॉल्यूम घटने लगेगा. Different materials expand at different rate, which is why bridge have expansion joint. Glass have low coefficient of thermal expansion, 9 into 10 to the power 6 per degree Celsius, making it resistant to heat changes. Used in Pyrex glasses. Pyrex glass शायद पायरेक्स क्रूक ग्लास हम लोग के इस्तेमाल के, हाँ पायरेक्स ग्लास शायद किचन में इस्तेमाल होता है. पायरेक्स ग्लास देख लिया जाए, पायरेक्स ग्लास कंफर्म कर लिया जाए, कुछ भी छोड़ना नहीं है. पायरेक्स प्यूरेक्स नहीं, पायरेक्स ग्लास, पायरेक्स ग्लास, पायरेक्स ग्लास is known for its heat, chemical and laboratory glass, kitchenware and industrial equipment. ठीक है. और 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है ये भी देख लिया जाए. 4 डिग्री सेल्सियस वाटर, देखिए वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस यानी कि 39 डिग्री फ़ारेनहाइट पे हैज़ इट्स मैक्सिमम डेंसिटी, डेंसिटी मैक्सिमम रहती है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. और इसका एनोमेलस बिहेवियर रहता है, जैसे व्हेन वाटर एग्जिबिट एन अनयूजुअल बिहेवियर बिटवीन 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, 0 से 4 डिग्री के बीच बहुत एनोमेलस बिहेवियर शो करता है. एज इट कूल्स फ्रॉम रूम टेम्परेचर इट कॉन्ट्रैक्ट्स बिकमिंग डेंसर. मतलब जब रूम टेम्परेचर से वो होता है तो ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि इसकी डेंसिटी क्या होती है, एकदम हाई हो जाती है 4 डिग्री सेल्सियस पे. ठीक, डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, वाटर मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड एज क्लोजली टुगेदर एज पॉसिबल रिजल्टिंग इन इट्स हाईएस्ट डेंसिटी. फिर अब जब नीचे जाता है 4 डिग्री सेल्सियस से, एज वाटर कंटिन्यूज टू कूल बिलो 4 डिग्री सेल्सियस इट एक्सपेंड स्लाइटली. वो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा एक्सपेंड करना शुरू होता है, बिकमिंग लेस डेंस एंड इवेंचुअली फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस. मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पे एकदम डेंस रहेगा, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, उससे कम डेंस रहेगा. ठीक है. इम्प्लीकेशन क्या होते हैं, दिस यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज क्रूशियल फॉर एक्वेटिक लाइफ इन कोल्ड क्लाइमेट्स. व्हेन वाटर फ्रीजेज द लेस डेंस आइस floats on top of denser water, insulating the water below and preventing it from freezing solid. The density of water 4 degree Celsius is a result of balance between the effect of molecular motion and hydrogen bonding. At 4 degree Celsius, water molecules are still moving, but the formation of hydrogen bonds help in bring them closer together, increasing density. As water cools below 4 degree Celsius, the formation of clusters group of water molecules become more significant, causing the molecules to be further apart and reduces density. ठीक है, तो वही एनोमलस बिहेवियर है. कंसिडर द फिगर ऑफ ए मेटल बॉल एंड ए मेटल रिंग. इफ द बॉल इनिशियली जस्ट पास थ्रू द होल, what happens when the metal is heated?
द बॉल कैन स्टिल पास थ्रू द रिंग एज डायमीटर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, मतलब डायमीटर बढ़ ही जाएगा. When heated metal expand in all direction, including outward, both the metal ball and the metal ring will expand, making the hole in the ring larger. The ball will still pass through because both objects expand proportionally. ठीक. Expansion rate depend on coefficient of thermal expansion, varying for different metal. जैसे कॉपर के लिए अलग है, आयरन के लिए अलग है. द प्रिंसिपल इज यूज्ड इन रेलवे ट्रैक्स, ब्रिजेज एंड इंडस्ट्रियल machinery design. When two metal A and B are welded together and A expand more than B on heating, what happens to the strip? अच्छा, मतलब दो मेटल हैं A और B, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है. A expand more than B, मतलब A जो है welded together, A जो है ज़्यादा एक्सपेंड करता है और बी कम करता है. व्हाट हैपन्स टू द स्ट्रिप? इट बेंड्स अपवर्ड. ऐसे होंगे. क्यों? ए बाई मेटेलिक स्ट्रिप इज मेड ऑफ टू मेटल विद डिफरेंट एक्सपेंशन रेट. इफ ए एक्सपेंड मोर देन बी, द स्ट्रिप बेंड्स टूवर्ड द मेटल दैट एक्सपेंड लेस. जिधर कम लेस होगा उधर ही बेंड करेगा. दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन थर्मोस्टेट, सर्किट ब्रेकर्स एंड हीट सेंसर्स. ठीक. Bend downward, it bends towards the less expensive metal B, not downward. Remains straight as different metals expand at different rate. Used in gas, water heaters, fire alarms, and oven temperature control. A piece of copper and a piece of glass are heated at the same temperature. When touched, copper pieces appears hotter. The density of copper is more than that of glass. दोनों सही है, लेकिन ये करेक्ट वो रीज़न नहीं है. कॉपर feels hotter because it has high thermal conductivity, allowing it to transfer the heat quickly to the skin. Glass has lower thermal conductivity, so it does not transfer heat effectively and feels cooler. Density does not directly affect heat sensation. The principle explains why metal surfaces feel hotter and colder than plastic wood at same temperature. Used in cookware, electrical wiring and heat exchangers. तो ये किसकी वजह से होता है? थर्मल कंडक्टिविटी की वजह से होता है. In winter, you touch a log of wood and a rod of iron. You will feel the rod of iron is colder because the in comparison to wood, iron is good conductor of heat. बिल्कुल सही है. आयरन इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट. लगभग 80 वाट पर पता नहीं इसका क्या है. वेयर एज वुड इज ए पुअर कंडक्टर. व्हेन यू टच आयरन इट कंडक्ट्स हीट अवे फ्रॉम योर स्किन क्विकली. मतलब वो हमारे स्किन से हीट ले लेता है, मेकिंग इट फील कोल्डर देन वुड इवन दो बोथ ऑब्जेक्ट आर एट द सेम टेम्परेचर. Wood being an insulator does not allow heat to flow quickly, so it does not feel as cold. The heat of iron is less than the wood. नहीं. Iron is a bad conductor of heat. नहीं, iron is good conductor. Heaviness does not determine temperature perception. Metals feel colder in winter and hotter in summer because of their high thermal conductivity. This principle is why buildings use wooden flooring in cold regions. If the temperature of air increases, how would it affect its ability to hold water vapor? इंक्रीज हो जाएगी. अगर टेम्परेचर एयर का वो हो जाएगा तो इंक्रीज हो जाएगी, तब और एवोपरेशन होगा. वार्म एयर कैन होल्ड मोर वाटर वेपर देन कोल्ड एयर बिकॉज हाइयर टेम्परेचर्स इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रिवेंटिंग कंडेंसेशन. उसके बाद क्या होगा? ह्यूमिडिटी भी कम रहेगी तो अधिक से अधिक वो होगा. हाई ह्यूमिडिटी रहती तो नहीं रहता. रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक्चुअल वाटर वेपर कंटेंट बाय मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ दैट वाटर इनटू 100. एट हाई टेम्परेचर एयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर इंक्रीजेस, इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी लेवल्स. डिक्रीजेज नहीं. एज हाई टेम्परेचर मीन्स मोर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. फर्स्ट नहीं. द रिलेशनशिप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. This principle explains why deserts have low humidity despite high temperatures. These principles explain why deserts have low humidity
despite temperature. Humidity increases with temperature in tropical region, leading to monsoons. On a night of strong wind, dew is not formed because क्योंकि भाई रेट ऑफ एवोपरेशन बहुत ज़्यादा रहता है और वो dew forms when air cools below its dew point, leading to condensation. Strong winds increase evaporation, preventing the temperature from dropping enough for condensation to occur. This is why dew is more common on still calm nights. Moisture in air is low. Incorrect. Moisture may be present, but fast evaporation prevents condensation. Temperature is high as dew formation depends on cooling below the dew point. Sky is not clear. गलत है. Sky clear, as clear skies help cooling, but wind is main factor here. Meteorological concept: dew point depends on humidity, temperature and wind speed. ह्यूमिडिटी टेम्परेचर और विंड स्पीड पे डिपेंड करता है. इन डिजर्ट हाई विंड स्पीड प्रिवेंट ड्यू फॉर्मेशन डिस्पाइट कोल्ड नाइट. एवोपरेशन तो तेज होता है लेकिन विंड की स्पीड की वजह से बेचारा बन नहीं पाता है. यही सब दिक्कत है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? एयर कंडीशनर एंड एयर कूलर बोथ मेंटेन टेम्परेचर. ट्रू है. एयर कंडीशनर एंड एयर कूलर बोथ मेंटेन ह्यूमिडिटी. ना ये एयर कंडीशनर बस ह्यूमिडिटी मेंटेन करता है. एयर कंडीशनर मेंटेन्स ह्यूमिडिटी बट एयर कूलर्स डज नॉट. ये सही है. बोथ कंट्रोल मोशन ऑफ एयर. ना, मोशन ऑफ एयर एयर कूलर बस वो करता है. एयर कंडीशनर्स एसीज कंट्रोल बोथ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी बाय रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम एयर. एयर कूलर्स ऐड ह्यूमिडिटी टू द एयर. दे वर्क यूजिंग एवोपोरेटिव कूलिंग. Hence, statement that both maintain humidity is false. एयर कंडीशनर ह्यूमिडिटी कम करता है, एयर कूलर क्या करता है, ह्यूमिडिटी बढ़ाता है. यही फ्रिज में भी होता है. ह्यूमिडिटी कम हो जाती है फ्रिज में. इसी वजह से बिस्किट जो अधिक मॉइस्चर वाला रहता है वो कम मॉइस्चर वाला हो जाता है. बाकी दोनों मेंटेन टेम्परेचर करते हैं. एयर कंडीशनर ह्यूमिडिटी को मेंटेन करता है, एयर कूलर नहीं करता है. बोथ मेंटेन टेम्परेचर. ट्रू. बोथ रेगुलेट एयर टेम्परेचर. एसी कंट्रोल ह्यूमिडिटी बट कूलर डज नॉट. एसी रिमूव्स मॉइस्चर बट कूलर ऐड मॉइस्चर. ठीक. बोथ मूव एयर as both use fans to circulate air. ACs use refrigerator like R32 while coolers rely on water evaporation. Evaporative coolers work best in dry climate and AC work in all climates. सही है. What does an air conditioner installed in a room control? What does an air conditioner install in a room control? Humidity and temperature. अच्छा, why does, what does नहीं, why does an air conditioner installed in a room control? टेम्परेचर वाली नहीं, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर वाली. हाँ, प्रेशर नहीं करता है, टेम्परेचर करता है. ह्यूमिडिटी प्रेशर नहीं, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर वाली. एसी रेगुलेट बोथ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी को लो कर देता है, टेम्परेचर को मेंटेन रखता है. दे डू नॉट कंट्रोल एयर प्रेशर. प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट. टेम्परेचर ओनली. एसी कंट्रोल ह्यूमिडिटी आल्सो. Modern ACs use smart humidity sensor to optimize comfort. HVAC, heating, ventilation, air conditioning. Heating, ventilation and air conditioning system regulate all three: temperature, humidity and airflow. HVAC, heating, ventilation और air conditioning. The cooling by a desert cooler is based on evaporative cooling. The cooling by a desert cooler is based on evaporative cooling. Desert cooler work by passing hot air through wet pads, causing water to evaporate and cool the air. This process require heat, lowering air temperature. कूलर क्या करते हैं? एवोपरेटिव कूलिंग करते हैं. हॉट एयर रिप्लेसमेंट नहीं. कूलर डू नॉट रिप्लेस एयर, दे कूल इट.
Air dehydration incorrect. They increase humidity increase. Air hydration refers to water absorption, not cooling. Used in dry regions like Rajasthan and Arizona. Less energy intensive than ACs, making them environmentally friendly. Cooling is done by कूलिंग कैसे होता है? Release of compressed gas. Refrigerator and ACs cool air by expanding compressed refrigerator gas like R32 or ammonia. अमोनिया R32 को क्या करते हैं? एक्सपेंड करके करते हैं. Flow of water used in water cooling but not for ACs. Cooking gas not related to cooling. Melting absorbs heat but does not used in cooling system. Heat conduction explain why metals feel colder than wood. Heat conduction explain why metals feel colder than wood. Heat conduction explain why metals feel colder than wood. Evaporation and wind prevent dew formation. तेज जो हवा चलती है उसी की वजह से ड्यू फॉर्मेशन नहीं हो पाता है. एसीज रेगुलेट ह्यूमिडिटी टेम्परेचर. कूलर वर्क्स ऑन एवोपरेशन. कंप्रेस्ड गैस एक्सपेंशन इज द बेसिस ऑफ कूलिंग इन रेफ्रिजरेशन. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल वेट क्लॉथ्स ड्राई द अर्लीस्ट. किसमें जो है मतलब जल्दी सूख जाएगा? टेम्परेचर हाई रहना चाहिए, ह्यूमिडिटी कम रहनी चाहिए. ठीक, तो इसमें 20% ह्यूमिडिटी एंड 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो इसमें क्या होगा? जल्दी कपड़ा सूख जाएगा. वेट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर इन कंडीशन ऑफ लो ह्यूमिडिटी. ठीक, RH and high temperature. Relative humidity refers to the amount of moisture in the air. When relative humidity is low, the air can absorb more moisture from wet cloths, speeding up the drying process. Higher temperature provide more energy for the water molecules to evaporate, further accelerating the drying process. Hence, the combination of low RH and high temperature result in fastest drying. Which one of the following changes occur when salt is added to water? अच्छा, एक बार इसको फिर से देख लीजिए. Although the temperature is high, 60 degrees Celsius, 100% relative humidity means the air is fully saturated with moisture, which significantly slows down the evaporation rate. यहाँ टेम्परेचर ही कम है, यहाँ दोनों कम है. यहाँ मतलब यहाँ हो सकता था, लेकिन 60 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो वो हम लोग का सही है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर व्हेन सॉल्ट इज एडेड टू वाटर. जब सॉल्ट को ऐड किया जाता है वाटर में तो क्या होगा? पहली बात तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? घट जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा. देखिए, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज्ड एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज्ड. Salt increases the boiling point and decreases the freezing point of water. Salt क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा बॉइलिंग पॉइंट को और फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देगा. ए फिनोमिना नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. इसको क्या कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन occurs because the salt dissolves and prevents water molecules from escaping as vapor. बॉइलिंग पॉइंट इस वजह से बढ़ जाता है क्योंकि साल्ट घुल जाता है पानी में और पानी के मॉलिक्यूल्स को वेपर बनने से रोकता है, रिक्वायरिंग ए हायर टेम्परेचर टू बॉयल. इस वजह से क्या चाहिए? और अधिक टेम्परेचर चाहिए ताकि वो बॉयल हो सके. फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन अकर्स बिकॉज सॉल्ट इंटरफेयर्स विद द फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल. फ्रीजिंग पॉइंट इस वजह से कम हो जाता है क्योंकि सॉल्ट इंटरफेयर करता है आइस क्रिस्टल बनने में. इस वजह से और ज़्यादा लोअर टेम्परेचर करना पड़ता है ताकि वो मतलब बन सके. तो नमक हर जगह टांग अड़ा रहा है.
बॉइलिंग पॉइंट इज डिक्रीज एंड फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज नहीं। एडिंग सॉल्ट कॉजेज द बॉइलिंग पॉइंट टू राइज एंड फ्रीजिंग पॉइंट टू लोअर। ऑन एडिंग कॉमन सॉल्ट टू वाटर द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, इंक्रीज एंड डिक्रीज रिस्पेक्टिवली। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग अब देखिए डिक्रीज एंड इंक्रीज रिस्पेक्टिवली एज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेज। ठीक, तो यहाँ हम लोग अपना ख़त्म करते हैं। बाकी अभी दौड़ के आते हैं, फिर आगे शुरू करते हैं। ठीक, थैंक यू, बाय बाय।